इस बार हम लोगों को भी लोकसभा में लगा कि देर ही सही लेकिन गठबंधन होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बहन जी जिस बात पे आपने पहले दिन से ही जिस बात पे वो खड़ी थी स्थिति रहा, खास करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ जो ये पार्टी जिस तरह से सरकार में जिस तरह से ठगा गया है। समाज पार्टी के हाल ही में अपने आईएएस की नौकरी को रिजाइन कर बीएसपी ज्वाइन करके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तेलंगाना में, और हाल ही में वो खुद से ही टीआरएस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिसमें बहन जी का उसमें कोई ऐसा भूमिका नहीं रहता है। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी न्यूज। साथियों, अभी बात करने के लिए हमारे साथ में दो मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार भूपेश सर हैं और यहाँ पर सोशल एक्टिविस्ट अमित मेहरा जी है। तो अंत तक बहुजन समाज पार्टी को इंडिया अलायंस में लेने के लिए लगातार लोग प्रयास किया, लेकिन बहन जी अंत तक उनका एक ही मतलब निर्णय आया कि हमको सिर्फ अकेला चुनाव लड़ना है, सिर्फ अकेला चुनाव लड़ना है। तो इस मुद्दे पर हम सब लोग से बात विचार करते हैं कि इस चीज़ को ये लोग कैसे देख रहे हैं। और ये बात सच्चाई है कि पूरे खास करके यूपी में गठबंधन को लेकर बहन जी को काफ़ी प्रयास किया गया, अंत तक प्रयास किया गया। लास्ट में कांग्रेस का ये भी प्रयास रहा कि चलिए सपा से आपको दिक्कत है तो कांग्रेस के साथ ही सही, लेकिन गठबंधन में आप आइए। लेकिन बहन जी तो बहुत पहले ही मतलब कि कांग्रेस और बीजेपी को नकार चुकी है। एक को सांपनाथ और एक को नागनाथ की उपाधि देकर उन्हें बहुत पहले से इनकार कर चुकी है कि दोनों से हमको खतरा है, क्योंकि दोनों कहीं ना कहीं एक जैसा ही है लेकिन दिखता अलग अलग है। इसलिए कांग्रेस के साथ जाने से भी इनकार की। पिछला गठबंधन में बहन जी का लोकसभा ही चुनाव में वो 0 पे थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद वो 0 से 10 पर आई। लेकिन इसके बावजूद भी चुनाव बीतते ही बहन जी ने आरोप लगाते हुए ये मैंने बोल दी कि मेरा वोट तो दूसरे पार्टी में आसानी से ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन दूसरे का वोट मेरे में ट्रांसफ़र नहीं होता है, इसलिए हम अलायंस को ख़त्म करते हैं। और समय नहीं लगा और अलायंस टूट भी गया चुनाव के बाद। लेकिन इसके बाद विधानसभा चुनाव में भी कयास लगाए जा रहे थे कि गठबंधन हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ग्राउंड पर जैसे ग्राउंड का जो वोटर है उन लोगों को हार्दिक इच्छा था कि सपा और बसपा का गठबंधन हो, लेकिन ऊपर लेवल पर गठबंधन का ये क्या सिलसिला रहा। इस बार हम लोगों को भी लोकसभा में लगा कि देर ही सही लेकिन गठबंधन होगा, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि बहन जी जिस बात पे आपने पहले दिन से ही जिस बात पे वो खड़ी थी वो अंत तक खड़ी रही और गठबंधन नहीं हुआ। आचार संहिता लग भी गया लेकिन गठबंधन नहीं हुआ। बहन जी अब इसको किस दृष्टि से देख रही हैं, लेकिन हम लोगों का जो नज़रिया है, खास करके जो मेरा नज़रिया है, उसमें ये दिख रहा है ना, बात ये सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि इसमें सच्चाई नहीं है कि वोट ट्रांसफ़र की जो बातें हैं वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये कुछ हद तक सच्चाई है, लेकिन जो भारत के राजनीति का परिवेश को देखते हुए गठबंधन जरूरी था। माने भारत के जो परिवेश है, वर्तमान में जो स्थिति है, संघ परिवार का जो अभी राजनीति चल रहा है, वर्तमान सरकार का जो राजनीति रहा, उससे जो देश के बुरा से बुरा स्थिति रहा, खास करके अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के साथ जो ये पार्टी जिस तरह से सरकार में जिस तरह से ठगा गया है, ये स्पष्ट जरूरी था कि गठबंधन हो। लेकिन अगर बहन जी का नज़रिया क्या है इस पर, पुरानी नेता हैं, 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, क्या उनका सोच है। अब आने वाला कल का परिणाम तो इस बार के परिणाम में सब चीज़ सिद्ध हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा कि उनके साथ वोटर अंततः कितने हैं। लेकिन एक बात तय है, बहन जी एक कद्दावर और अच्छी सोच की नेता रही हैं और उनके सरकार में काफ़ी माने शांति व्यवस्था और लोगों का उत्थान भी हुआ है, अंतिम पड़ाव के लोगों का, ये हकीकत है इस बात पे। लेकिन वर्तमान परिवेश में आप ये भी देखिए, उनके साथ भी रहने वाले तमाम नेता का लगातार इस्तीफा रहा, इधर से उधर इधर से उधर। आज के डेट में जिस तरह से हालात होते जा रहे हैं देश के राजनीति में, ये किसी से छुपा नहीं है। इतने बड़े कद्दावर नेता बहुजन समाज पार्टी के हाल ही में अपने आईएएस की नौकरी को रिजाइन कर बीएसपी ज्वाइन करके प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तेलंगाना में, और हाल ही में वो खुद से ही टीआरएस के साथ गठबंधन कर लेते हैं, जिसमें बहन जी का उसमें कोई ऐसा भूमिका नहीं रहता है। इसके बाद भी बहन जी कुछ वहाँ नहीं बोलती हैं। फिर उनको ऐसा लगता है
कि शायद गठबंधन मेरे करने से गठबंधन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, फिर पुनः पार्टी को रिजाइन कर देते हैं। इससे तो यही साफ झलकता है कि कहीं ना कहीं हर लोगों को अपने पद प्रतिष्ठा की लालच समा गया है। आज के परिवेश में, राजनीति में हर लोगों को अपना पद चाहिए, सांसद विधायक बनना उनका प्राथमिकता हो चुका है। समाज की गतिविधियों में क्या हालात है, निचले तबके के लोगों के साथ दिक्कत क्या है, ये किसी को नहीं दिख रहा है। सबको सांसद विधायक बनने पर तुले हुए हैं। जनता को इस विषय में सोचकर अपना मत का प्रयोग अपने मन से ढंग से करने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को तब तक चिन्हित नहीं हो पाएगा जब तक अपना मत का प्रयोग सही ढंग से नहीं कर पाए। विचार किए, पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।